इंटरेस्टिंग अरावली चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय महाकाली चैनल को सब्सक्राइब करें। कन्हैया आचार्य। नमस्कार। आज मैं आपको उदयपुर ज़िले की गोगुंदा तहसील के एक ऐसे गढ़ के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ जो इतिहास में नामात्र उसका वर्णन भी सिर्फ नाम मात्र से करके छोड़ दिया जाता है। आज मैं आपको उस गढ़ से परिचय करवाता हूँ और वहाँ के स्थानीय लोग और जो जागरूक ठाकुर साहब हैं उनसे बात करके आपको उस बारे में परिचय करवाता हूँ। देखिए, ये मेरे सामने ऐतिहासिक किला है। इसका नाम यहाँ रघुगढ़ के नाम से जाना जाता है। यह गोगुंदा से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। अब हम पहुंच चुके हैं रघुगढ़ के प्रवेश द्वार पर। यह किला ऐतिहासिक और सामरिक महत्व का माना जाता है। यहाँ उदयपुर दरबार अपने राव उमराव के साथ आकर बैठक लेते थे। यह रख रखाव के अभाव में खंडर होता जा रहा है। देखिए किले के अंदर का दृश्य, जो झाड़ियाँ और वृक्ष उग करके खंडर होता जा रहा है। किले में पहले इतने वृक्ष नहीं थे, जबकि अब चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है। इस किले में कालिका माता का मंदिर भी है। देखिए किले को। मैं आपको इस किले की रक्षा के लिए बनाए गए सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दूंगा। ये देखिए सामने, यहाँ उदयपुर दरबार के और स्थानीय ठिकाने के जो सैनिक होते थे वह राइफल बंदूक इस नाल के अंदर रख के दुश्मनों की तरफ निशाना करके छोड़ते थे और दुश्मनों को मुंह की चटा देते हैं। ये देखिए पूरे किले में ऐसा ही है। मैं आपको इस रघुगढ़ के सभा कक्ष की तरफ ले जा रहा हूँ। जी आप ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल इंटरेस्टिंग अरावली को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे मैं और अधिक रोचक वीडियो बना सकूं। ये देखिए रघुगढ़ का सभा कक्ष। यहाँ उदयपुर दरबार अपने राव उमराव के साथ बैठक लेते थे और सुरक्षा संबंधी और प्रजा की उन्नति संबंधी चर्चाएं करते थे। यह देखिए कितना सुहावना दृश्य है। चारों तरफ से गेट ही गेट लगे हुए हैं। सभा कक्ष बहुत ही सुहावना, जो अब रख रखाव के अभाव में खंडर होता जा रहा है। मेरे साथ ये सामने दिख रहे हैं, ये वास के भूतपूर्व उप सरपंच भी है और वर्तमान में भी उप सरपंच हैं। इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मुझे इस रघुगढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी दोगे? सर ये बहुत वर्षों पुराना क्या एक रघुगढ़ है और राजा दरबारों के टाइम का है। और ये माना जा रहा है कि बता रहे हैं हमारे पूर्वज लोगों का, कि बता रहे हैं कि जैसे जसवंतगढ़ और राघुगढ़ और सूरजगढ़ एक ही साथ ये चौकियाँ बनाई गई थी। और फिर राजा उदयपुर के महाराजा राजा वगैरह सब यहाँ आते थे और इस तरह से इनका इधर का दौरा होता था, तो इधर बैठक करते थे। इस तरह से इनका आना जाना होता था। बताया जाता है कि इस रघुगढ़
देश को आज़ाद होने से पहले इसी रघुगढ़ के अंदर इस क्षेत्र की तहसील और थाना था। यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहीं पर थाना भी था और यहाँ तहसील भी थी। यहाँ सारे इस क्षेत्र से संबंधित राज्यों से रिकॉर्ड रखे जाते थे, परंतु जो ही देश आज़ाद हुआ तब से इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह संपत्ति विशेषतः राजा महाराजा और ठाकुरों के कालीन थी। ये देखिए, अब तो इस महल के अंदर घास ही घास उग रही है। वृक्षों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। मैं इस किले को आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा और इस किले की कुछ विशेषताओं के बारे में भी अपन यहाँ के जो वृद्ध और बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करेंगे। इस किले में देखिए गौ माता चल रही है। इस सभा कक्ष के बीच में एक चबूतरानुमा बना हुआ है। लगता है कि इस पर उदयपुर दरबार आके विराजते थे और चारों तरफ राव उमराव बैठकर इस सभा कक्ष की शोभा बढ़ाते होंगे। अब मैं आपको इस किले के ऊपर लेके आया हूँ जहाँ देखो गौ माता बंधी हुई है। शायद यह कालिका माता के मंदिर के पुजारी की गौ माता है। ये देखिए, आपको मैं अब बहुत ही सुहावना दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। यह वाकल नदी गुजर रही है इस किले के पास होके। यह वाकल नदी कल कल करती हुई बारह मास बहती है। सामने ब्राह्मणों का गांव जो उधर सामने दिख रहा है आपको बहुत ही दूर, वह मादला दिख रहा है और वहाँ मादला पैलेस है। हेरिटेज है, परंतु इस तरफ राजा रजवाड़ों ने अपना शासन जाने के बाद ध्यान नहीं दिया। लगता है कि उनके जो वंशज थे उन्होंने इस तरफ कम ध्यान दिया। कि वाकल नदी का बहुत ही सुहावना दृश्य, जब वाकल नदी पूरे उफान पर होती है तो यह दृश्य और सुहावना बन जाता है। ये जो नदी दिख रही है, इस पूरी नदी के अंदर पानी ही पानी होता है। ये सामने केलथरा प्रथम, जिसे यहाँ की भाषा में ग्रामीण उला केलथरा कहते हैं, राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकर। और भी आपको बंकरों के बारे में जानकारी देंगे। राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए बंकर जो समय के साथ साथ मैं आपको इस किले का एक एक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए बंदूकों को यहाँ रख करके छोड़ा, तीन तरफ बंदूक के नाले। ये देखिए सामने, इधर भी ये, इधर से देखिए, ये एक एक के अंदर दो दो तीन तीन राइफल बंदूक पिस्टल लगाई जाती थी। ये देखिए इधर ये है, देखिए सामने और बंकर बनाए गए हुए हैं।
घास बड़ी बड़ी होने के कारण चलने में परेशानी आ रही है। यह उस समय सामरिक महत्व का किला था। सेनाएं, राव, उमराव और दरबार यहाँ विश्राम करते थे। ये देखिए हमारे उप सरपंच साहब यहाँ खड़े हैं। ये देखिए यहाँ ये नदी का और सुहावना दृश्य है। वाकल नदी 12 महीने बहती है। उधर केल्थ्रा 2 सेकंड, सामने मैदान में क्रिकेट खेलते हैं खेल प्रेमी। धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि चलने की प्रैक्टिस नहीं है। देखिए ये केल्थ्रा सेकंड दिख रहा है। देखिए बहुत ही सुहावना दृश्य है। कभी आप गोगुंदा पधारे तो वाकल की तरफ भी पधारेंगे तो आपको ऐसा दृश्य मिल जाएगा। और सामने केल्थ्रा का माध्यमिक विद्यालय है। 2 साल से रेगुलर 100% रिजल्ट निकल रहा है यहाँ का। इस विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाध्यापक गणेश जी भट्ट इतने कुशल हैं और इतने बच्चों के प्रति स्नेह रखते हैं कि पहले इस विद्यालय का रिजल्ट कम रहता था। जब से गणेश जी भट्ट प्रधानाध्यापक आए हैं तब से इस विद्यालय में 100% परिणाम रहने लगा है। रेगुलर बताया जाता है कि यह गांव समर्पित है। छितरी आबादी है, बिखरी हुई आबादी है। कहीं कहीं परिवार के घर है तो वो नज़दीक भी है, परंतु यह गांव 3 से 4 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ है। ये देखिए वाकल नदी। इस किले को दिखाता है यहाँ से। पहाड़ी पर बना हुआ है किला, ऊंची पहाड़ी पर। तरफ से नीचे उतर थे, उस तरफ से वापस ऊपर चढ़ रहे हैं। और आगे इस गांव के मोतबीर खड़े हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। राम राम हुकम। राम राम हुकम। यहाँ ठाकुर साहब को हुकम बोला जाता है। यह मेवाड़ी परंपरा है। ये कोई घमंड या वो नहीं है। सिर्फ ठाकुर साहब जो पहले जनता के रक्षक होते थे उनको पुरानी परंपरा के अनुसार ही ठाकुर बोला जाता है और हुकम बोला जाता है। यहाँ के लोग हैं जो ठाकुर साहब को या राजपूत जो वंश है उसको ठाकुर के ही संबोधित करता है या हुकम के संबोधित करता है। वो इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है और कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। यह सिर्फ उनकी जो पदवी थी पहले, वो जो लोगों की रक्षा करते थे, इस हिसाब से उन्हें हुकम बोला जाता है। हाँ, ये इस बारे में, इस रघुगढ़ के बारे में और कुछ अधिक जानकारी देंगे। हुकम राम राम। राम राम साहब, इनके बारे में की जानकारी दो ना। पहले इस प्रकार से ये कमरे थे सारे, इसके उधर से लगा कर उधर तक ये सारे कमरे थे। पहले इस तरफ सारे जो खंडर दिख रहा है ये कमरे थे, परंतु अब गिर के खंडर बन चुका है। सिर्फ अवशेष मात्र रहे हैं। अब इस सभा कक्ष के बारे में इनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो ऊपर बना हुआ चबूतरा है, ये अंदर
वो भोईरा अंदर जो या भोईरा बोलते हैं, और वो अंडरग्राउंड है, यानी उसके अंदर राजा महाराजा और राव उमराव इसके अंदर अपने क्या पता शस्त्र रखते होंगे। ऐसा माल रखने का कि इस तरह से कोई है नहीं। तो ऐसा कोई माल रखने का है, हो सकता है कोई खाद्य सामग्री हो, शस्त्र हो, जो अपन पहले बता चुके थे, पर उसकी जानकारी अपने पास अधूरी थी। अब ये अपने ठाकुर साहब पन्ने सिंह जी इस बारे में कुछ जानकारी देंगे। हुक्म। हाँ, ये एक राघुदेव जी करके राघुगढ़ उन्होंने ये बनाया है। हाँ। जबकि ये बनाया है, इस दंत कथा से हमारे बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि उदयपुर की सेफ्टी के लिए यहाँ से ही फौज कवर कर लेंगे, यूँ करके इनको दुश्मनों को कवर करने के लिए ये गढ़ बनाया गया था। मगर किसी ने कोई दरबार को अलग से किसी प्रकार की कोई एक सूचना दे दी, तो उनको एक गलत फहमी हो गई। तो उससे राघुदेव जी को वहाँ उदयपुर में, वहाँ पोले में वहाँ मारे गए वो, कि ये अपने लिए दुश्मनी कर रहा है, यूँ अपने लिए खिलाफ बना रहा है। अच्छा, जबकि खिलाफ ही नहीं था, विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात। तो फिर वहीं कोई ऐसा नमूना वहाँ उनके राघुदेव जी के नाम का, वहाँ दरबारों के मेलों में जो चढ़ते हैं, उसके पास में उनका राघुदेव जी का शायद नमूना वहाँ मौजूद है आज भी। ऐसा बताया जा रहा है कि जो इस रघुगढ़ को बनाया था सामरिक महत्व के लिए, कि उदयपुर के जो दरबार थे उनकी रक्षा के लिए इस किले में फौज रहेगी और उनकी सुरक्षा करेगी। परंतु किसी बरगलाने वाले व्यक्ति ने, जो हो सकता है कि उदयपुर दरबार का विश्वास पात्र हो, और उसने उस राघव देव जी के बारे में गलत बता दिया, और उन्होंने उन राघव देव जी को उदयपुर बुला करके उन्हें सजाए मौत दे दी। और बताया जा रहा है कि जब उनको मौत दे दी गई और उनको जब वास्तविक स्थिति का पता चला, उसके बाद उनका नमूना उदयपुर के महलों के अंदर बैठा के रखा है। वहाँ मेलों में चढ़ते ही दरवाजे के पास में कोड़ियों की बता रहे हैं कि उदयपुर के जो महल है उनके अंदर चढ़ते हैं तो उस एक साइड उनको बैठा के रखा है, यानी उनका नमूना बना के रखा है। और इसी तरह फिर जो है ये इसकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। एक तो जसवंतगढ़ ने जसवंतगढ़, सूरजगढ़ और राघुगढ़। बता रहे हैं कि जसवंतगढ़ है, सूरजगढ़ है और राघुगढ़। सूरजदेव जी ने सूरजगढ़ बनाया, राघुदेव जी ने राघुगढ़ बनाया, जसवंत सिंह जी ने जसवंतगढ़ बनाया। तीनों गढ़ उदयपुर जिले के अंदर 3 गढ़ हैं। जसवंतगढ़ किसने बताया होगा? जसवंतगढ़ जसवंत सिंह जी ने बनाया, जसवंत सिंह जी ने बताया। राघुगढ़ राघव जी ने बनाया, और सूरजगढ़ सूरजदेव जी ने बनाया। उनके नाम से ही ये गढ़ किले हैं, उनके नाम से ये किले स्थापित किए गए, उनके नाम से ही इसका नामांकन हुआ है। मारने के बाद में ये माता जी का स्थान पहले से स्थापित कर दिया था। तो उदयपुर दरबार के वहाँ से पूजा आती थी, और पूजा ये दशहरावे की पूजा वगैरह वहीं से आती थी। इसकी पूजा पाठ होती थी, वहाँ से उसके ड्रेस आते थे, वेश आते थे। उसकी जो माता जी की जो रकमें वगैरह थी वो भी वो सब उदयपुर से ही आता था। फिर हमने सुना, किसी ने कहा कि ये तो देवस्थान में चला गया, मगर देवस्थान में गया है या नहीं गया ये पूरा इतना ध्यान नहीं। मगर यहाँ इनकम सोर्स कुछ नहीं है, इसीलिए वो देवस्थान ने इसका रखा नहीं। ये जानकारी चाहिए कि इस किले के अंदर किस ठिकाने की जागीर थी? ये जूड़ा ठिकाने की जागीरी थी। ये पूरा वाकल क्षेत्र, मतलब पूरा जूड़ा ठिकाने का, ये कोटरा तहसील पूरा आ गया। ये जूड़ा ठिकाने की पूरी जागीरी सारी की सारी। और उसके बाद में यहाँ से जो देख रेख, हम तो यही समझ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों को सुनते हैं, जो जूड़ा ठिकाने की ये जागीरी थी। मैंने सुना है कि इस गढ़ के अंदर पहले थाना भी था और तहसील भी थी, इस संबंध में क्या है? हमारे बुजुर्ग जो कहते थे, पहले दंत कथा से हिसाब से हमने बुजुर्गों के पास बैठते उठते थे, उनसे ये सुना गया था कि यहाँ सिपाही और थाना वगैरह सब था। और यहाँ से सब सामग्री जितनी पहले थी वो सारी खेरवाड़ा पहुँचती हुई, जैसे ही शासन चेंज हुआ। जो ही अंग्रेजों का राज खत्म हुआ और ठिकानेदारों की जो जागीरी थी वो भारत सरकार ने जब्त कर ली, उसके बाद यहाँ से तहसील और थाना ट्रांसफ़र होके खेरवाड़ा चला गया। खेरवाड़ा से तो पता नहीं आगे की, अब खेरवाड़ा के बाद में क्या हुआ। मुझे किसी वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि खेरवाड़ा से कोटड़ा गया।
देखो, वृद्ध और अपने बड़ों के पास बैठने से इतनी जानकारी मिलती है जो आज के एकल परिवार के अंदर ऐसी जानकारी मिलना दुर्लभ हो गया है। ये देखो, दानी मूर्ति है, वृद्ध है, फिर भी ये अपने जो माता पिता और आसपास के जो बड़े बुजुर्ग थे उनके पास बैठते थे और इनको उनसे जानकारी मिली है और ये बता रहे हैं। आज के बालक को पूछ लो तो वो सिर्फ अंग्रेजी मीडियम की बातें करेंगे, अंग्रेजी में बातें करने पर इतना नॉलेज उनके पास नहीं मिलेगा। जो बैठने का जो दरबार के बैठने का जो चबूतरा है, इसको कोने कोने से किसने खुदाई की है? 4 कोने में से एक कोने में खुदाई की, 3 कोने बाकी। हो सकता है किसी को रात में सपने में आया हो कोई भगवान और उसने बताया हो कि यहाँ कुछ गड़ा हुआ है और वो ले गया हो, तो पता नहीं। और इस गढ़ के अंदर कई कई खुदाई की हुई है, बहुत सी जगह की हुई है, बहुत सारी जगह की हुई है। वहाँ से किसी को कुछ प्राप्त हुआ या नहीं हुआ इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अब अपन चलते हैं गढ़ के अंदर स्थापित माता जी, कालिका माता है ना, कालिका माता के मंदिर की तरफ। ये जो सामने दिख रहा है मंदिर, ये कालिका माता का मंदिर है। देखिए सामने जो मंदिर, कालिका माता के मंदिर के पीछे वाला पोर्शन है, 2018 के अंदर जब तूफान आया था उस समय ये ऊपर टीन शेड छाया हुआ था जो नीचे गिर गया है। ये कार्यशाला एक युवा मंडल बना हुआ है, कालिका माता के नाम से एक युवा संगठन बना हुआ है। वह यहाँ नवरात्रि में क्या कि 9 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, नवरात्रि के अंदर 9 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, गरबा भी रखते हैं और जागरण भी रखते हैं। और बताया जा रहा है कि इन माता जी के यहाँ के कोई मन्नत मांग लेता है उसकी मन्नत पूरी होती है। माता जी के दरबार में पहुंच चुके हैं और इधर सामने एक रघुगढ़ का दरवाज़ा था जिसे बाद में बंद किया गया, और ये चबूतरा पहले नहीं था, बाद में बनाया गया चबूतरा, और ये संगठन द्वारा बनाया गया। पहले इस तरफ गेट था, पूर्व की तरफ गेट था, परंतु सामने कुएं होने की वजह से इधर जो कुआं था, पानी भरने, महिलाएं वगैरह पानी भरने आती थी तो यहाँ सिपाही वगैरह रहते थे, तो इनको तो भाई हमारी महिला पानी भरने आती है, इसलिए इस पनियारे वाले रास्ते को तो बंद किया जाए, इसलिए ये दरवाज़ा बंद करके वो दरवाज़ा कायम रखा। तो कम ये गांव की महिला आती थी, गांव की महिला थी। इस गांव में जो ये पुराना गांव केल्त्रा जितना भी है ना, उनके सारे मकान यहीं है, वो सब बाद में गए खेती पे, सब खेती पे गए हुए हैं। यानी केल्त्रा प्रथम के अंदर जो जितने भी घर हैं वो पहले से हैं, और मैंने जो आपको बताया था केल्त्रा द्वितीय, केल्त्रा सेकंड, उसके अंदर ये सारे परिवार यहाँ से परिवार बढ़ते गए और फिर खेतों के अंदर जाके बसते गए, अपनी अपनी जगह पे जाके बस गए। यहाँ सामने जो दिख रहा है ये घास फूस दिख रही है, यहीं पर गेट था, ये गेट था, ये खुला, ये जगह अभी ये गेट की जगह दिख रही है, ये जगह ये सामने दिख रही है, पानी के पनियारे के हिसाब से बंद की। यहाँ सामने 3 कुएं थे, यहाँ गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए आती थी और यहाँ स्टाफ रहता था इनका, पुलिस का, थाने का नहीं। दरबार से जब निवेदन किया गया कि हमारे गांव की महिला आती है और यहाँ आपके थाने का जाब्ता रहता है और राज दरबार के सैनिक रहते हैं, इसलिए इस गेट को बंद करवा के दूसरी तरफ खोला जाए, तो उन्होंने फिर जो अभी मैंने जिस गेट से आप प्रवेश किया था उस गेट को खोला और इस गेट को बंद कर दिया। अब अपन चलते हैं महारानी महाकाली के दरबार में। ये देखिए टीन शेड ऊपर से उड़ गया है, फिर भी माता जी की प्रतिमा, जय मां काली, जय मातेश्वरी। ये वाद्य यंत्र है, जब माता जी की सेवा होती है तब इनको बजाया जाता है। नारियल चढ़ाया हुआ है। तो तुम यहाँ सेवा कौन करता है? सेवा एक पंडित जी थे गांव के, जिनको सौंप गए थे सेवा, जो उदयपुर दरबार के वहाँ से सेवा उस पंडित जी को सौंपी थी। उसके बाद में 60 रुपये शायद गवर्नमेंट
ये उसके बाद में अपनी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब 60 रुपये वहाँ देवस्थान से महीने साल के 60 रुपये उनके आते थे। तब 60 रुपये लेने कौन जाए, तो वो पंडित जी भी पैसे लेने बंद किए। बाकी शाम सुबह इसकी पूजा आज दिन तक हो रही है। यानी देवस्थान के अंडर में ये था, और आजकल यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं उन्होंने ही इस सेवा का जिम्मा संभाल कर रखा, और जो पंडित होते हैं उनको ये दान दक्षिणा यही करते हैं। और कुछ इस गढ़ के बारे में, इस माता जी के बारे में कोई वो घास वगैरह ले जाते हैं, उस लालच में वो पंडित जी शाम सुबह इनकी पूजा करते हैं। और 60 रुपये वो गवर्नमेंट के थे, वो लेने वहाँ जाते ही नहीं, बंद कर दिए? बंद कर दिए, वो जाते ही नहीं। पहले आते थे, पहले पोस्ट ऑफिस में आते थे, पहले पोस्ट ऑफिस से आते थे, पर अब इस मंदिर के अंदर पर्यटन स्थल नहीं होने से, इसकी कोई निजी इनकम नहीं होने से देवस्थान विभाग ने भी ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, इस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। यहाँ एक देवी का मंदिर है, डेरी माता, यानी दहलीज माता। डेरी माता। हाँ, इधर से ये मोरस, मेरपुर, केलतरा होके सीधा सूरजगढ़ होके सीधा सज्जनगढ़, ये रास्ता ये पहले पुराना रास्ता है, शॉर्ट वो रास्ता बाद में निकला। शॉर्टकट रास्ता था यहाँ से, यानी सिरोही से, हाँ, सिरोही से मोरस, मोरस से मेरपुर, मेरपुर से केलतरा होके सूरजगढ़ होके सीधा सज्जनगढ़, उदयपुर। देखिए प्राचीन व्यवस्था कितनी अच्छी थी। शॉर्टकट होके गुजरना, जगह जगह अपने किले स्थापित करना, और पूरे जिले की सुरक्षा करना, अपनी रियासत की सुरक्षा करना। उदयपुर का बॉर्डर सिरोही और उदयपुर का बॉर्डर मोरस आता है, और मोरस से उदयपुर के लिए फिर ये जूड़ा मेरपुर, ये ठिकाना भोमट के, और फिर ये जो केलतरा है ये भी जूड़ा का ही हिस्सा है, और उसी जागेरी का। फिर आगे वापस सूरजगढ़, छिंदवाड़ा, ये सज्जनगढ़, सीधा रास्ता ये निकलता था उदयपुर के लिए। बता रहे हैं कि यहाँ से सीधा रास्ता अगर पहाड़ों के बीच में होके जाए तो सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर ही है, जबकि इधर से घूम के जाए तो 70 किलोमीटर से अधिक दूरी होती है। जबकि यहाँ 3 किलोमीटर इस बाकी है, बाकी उधर भी रोड बना हुआ है, इधर भी रोड बना हुआ है, बीच में जंगलात का एरिया आ गया, इसलिए वो 3 किलोमीटर बाकी है, बाकी ये 30 किलोमीटर पड़ता है। 3 किलोमीटर सही हो जाए ना, उबेसर जी होता हुआ, उबेसर जी से जो रास्ता मिलता है वह सिर्फ 3 किलोमीटर इस फॉरेस्ट की वजह से रुका हुआ है। अगर फॉरेस्ट की वजह से नहीं रुके तो यहाँ से वाकल क्षेत्र, ओगना, मादड़ा, वास, पड़ावली, इस क्षेत्र के बिल्कुल ही समीप हो जाए, यानी जो वाकल क्षेत्र जितने गांव हैं 58 गांव, वो सारे उदयपुर से लिंक हो जाए सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर में, सिर्फ 3 किलोमीटर का रोड बन जाए तो। यहाँ से अंबाजी 70 किलोमीटर पड़ता है वाया कोटरा होके, ये क्या कहते हैं, काकड़ की नाड़ होके। देखिए कि कितना पास रास्ता है, फिर भी एक रास्ता, इस फॉरेस्ट की वजह से बहुत सारे रास्ते रुके हुए हैं, जिससे खेड़ ब्रह्मा भी 70 किलोमीटर पड़ता है, अंबाजी भी 70 किलोमीटर पड़ता है। खेड़ ब्रह्मा भी यहाँ से 70 किलोमीटर, यानी जो पहाड़ी रास्ते में होके गुजरे तो, बाकी तो दूर है। सिरोही भी 70 किलोमीटर ही पड़ता है। हाँ, तो सिरोही भी शायद 70 किलोमीटर पड़ता है। सुहावना दृश्य, नदी, नए बसे हुए घर, स्कूल, ये सब इधर के बाद की बस्ती है उधर की। पहले केलतरा प्रथम इस रघुगढ़ के आसपास ही बसा हुआ था, परंतु जो ही आबादी बढ़ती गई सभी अपने खेतों पे जाके बसने लगे। ये सब केलतरा का मौजा ही है। मेन रोड से 6 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर। है कि 3 किलोमीटर की चौड़ाई ही इस केलतरा गांव की और 6 किलोमीटर लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की तरफ 6 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर की चौड़ाई है। एक बार मैं आपको फिर से किले को दिखा रहा हूँ। ये माता जी का मंदिर, सामने किले का गेट,
पीछे की तरफ का गेट जो दक्षिण की तरफ नया खोला गया है, आगे वाला बंद कर दिया था। आगे वाला बंद कर दिया पूर्व की तरफ से, और पश्चिम की तरफ जो खोला गया है वो गेट। अटे या मेरी है अंदर पेशाब करने का, ये नालदा भी है पहली साइड में, ये बारियां हैं, और ये पहले इस तरह से भरा हुआ था। सारे मोड़ से सारे मोर्चे हैं, वो मेड़ी है कोने में, कोने के अंदर मेड़ी बनी हुई है, परंतु झाड़ियाँ बहुत हो रहे से मैं आपको वहाँ जाके दिखा नहीं सकता। जा ही नहीं सकते। ऊपर यो पैदल रास्ता है और दीवार है माथे ऊपर। अच्छा, दीवार के ऊपर होते हुए पैदल रास्ता गुजर रहा है, वहाँ से यूँ होके ये पैदल रास्ता ऊपर। जिस तरह से कुंभलगढ़ के अंदर रास्ता है दीवारों के ऊपर, वैसे ही कुंभलगढ़ के अंदर चौड़ा है पर यहाँ थोड़ा सकड़ा है, पर कुंभलगढ़ जैसा ही रास्ता है। पैदल का रास्ता दिया हुआ है, ये वो खड़े रहे मोर्चा है, खड़े रह के इसको एरिया को संभाल सके। हमें जानकारी दे रहे हैं कि उस समय एक जगह बैठे बैठे आदमी 3 तरफ निशाने लगा सकता था, देखो बता रहे हैं, और एक सामने इधर भी है और इधर भी है। 3 तरफ तीनों तरफ खड़ा, तो उसके माथे में गोली टिका हुआ है यहाँ तक, ऊपर नीचे तक कितना भी है उसको संभाल लेते हैं। और आगे पत्थर तीनों लगे मोर्चे हुए हैं जो लगे। बंदूकों का झेला, मतलब तो कोई भारी बंदूक हो नहीं टिक सके, तो वो आगे वो पत्थर भी लगे अंदर हुए है, उसके ऊपर इसके अंदर। मतलब यूँ स्टैंड बनाए हुए हैं, तीनों सबके स्टैंड बने हुए। आज के इंजीनियर फेल हैं इस कारीगर के पीछे। बिल्कुल सही। आज के जो इंजीनियर भी ऐसा नहीं बना सकते हैं जैसा पहले के अशिक्षित अनपढ़ कारीगरों ने इस किले का निर्माण किया है। बिल्कुल इतनी जगह में